Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the Physics class 10th, chapter number 14, its textbook exercise objective type questions. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जस्ट 9 MCQs हैं और इन MCQs के ये आंसर्स क्यों हैं इनकी भी रीज़न आपके साथ जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस की जाएगी. So let's get started. The first MCQ is an electric current in conductor is due to the flow of कंडक्टर्स के अंदर करंट क्यों फ़्लो करता है. डियर स्टूडेंट्स, इसकी यही रीज़न है कि कंडक्टर में एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. यही वजह है कि वहाँ पे हम कंडक्टर्स के अंदर ईज़िली कंडक्शन देखते हैं, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं. So here the option D will be correct. Second MCQ is what is the voltage across 6 ohm resistor with 3 ampere of current passes through it. वोल्टेज की वैल्यू आपने बतानी है अगर रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओहम हो और करंट जो है वो 3 एम्पेयर हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीज़न यही है कि हम आप को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एज 3 and value of R as 6, and then we will multiply both of these values. 6 3s are 18, so we will get the value of voltage as 18 volt. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सिंपली जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया और वहाँ से हमारे पास जो है वो आंसर आ गया by using the formula of V is equal to IR. Third MCQ is what happens to the intensity or the brightness of the bulbs connected in the series as more and more lamps are added. अगर सीरीज़ कनेक्शन हो और उसके अंदर आप ज़्यादा सारे लैंप्स को जो हैं वो लगा देते हैं तो ऐसा करने से बल्ब की जो है ब्राइटनेस के ऊपर मींस उसकी इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू आई आर. अब क्योंकि R जो है वो रेजिस्टेंस एज अ बल्ब जो है एज ए रेजिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू देखेंगे देन वी विल गेट V ओवर R, और R की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी करंट जो है वो उतना ही डिक्रीज़ करेगा और ये जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स. यही वजह है कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जो है सीरीज़ कनेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बल्ब लगाने से जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. सो हेयर द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट विच इज़ डिक्रीजेस. Fourth MCQ is why should household appliances be connected in parallel with the voltage source. क्यों जो घरेलू चीज़ें हैं जितनी भी हम घर में डिफरेंट अप्लायंसेस लगाते हैं लाइक रेफ्रिजरेटर्स, LEDs, माइक्रोवेव ओवंस, इन सब का कनेक्शन जो है वो हम पैरेलल कनेक्शन में क्यों इनको करते हैं, हम सीरीज़ क्यों नहीं यूज़ करते. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है कि हम चाहते हैं अगर हम पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे घर में, तो ऐसा करने से जितनी भी आप मर्ज़ी अप्लायंसेस यूज़ करें हर अप्लायंस को जो है वो सेम वोल्टेज मिलेगा और आप चाहे जितनी ज़्यादा अप्लायंसेस ऐड कर लें तो जो पहले वाली अप्लायंसेस थी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा. यही वजह है कि हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं विद इन होम्स as comparable to the series connection. So here the option C is correct to provide each appliance the same voltage as the power source. Fifth MCQ is electric potential and EMF are
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों ऑलमोस्ट सेम टर्म्स होती हैं. सो हेयर द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट विच इज़ आर द सेम टर्म्स. 6 MCQ इज when we double the voltage in the simple electric circuit we double the. अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर और कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज का करंट और पावर के साथ जो है वो सेम या डायरेक्ट रिलेशन होता है. सो हेयर द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट विच इज़ बोथ ए एंड बी. और ए एंड बी यही है कि करंट एंड द पावर मीन्स वोल्टेज के डबल करने से करंट और पावर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करती जाएगी. 7 MCQ इज इफ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट while keeping its resistance constant the power. अगर आप जो हैं डबल कर देते हैं करंट और वोल्टेज की वैल्यू को और रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहती है तो पावर के ऊपर क्या इम्पेक्ट कर पड़ेगा. तो आपने याद रखना है कि पावर जो है वो भी डबल हो जाएगी. सो हेयर द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. 8 MCQ इज व्हाट इज़ द power rating of lamp connected to 12 volt source when it carries a current of 2.5 ampere. अगर हमारे पास वोल्टेज जो है वो 12 हो और करंट 2.5 अम्पेयर हो तो हमने पावर की वैल्यू बतानी है. डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 8 MCQ का आंसर. हमने यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है P इज़ इक्वल टू VI या P इज़ इक्वल टू IV एंड बाय पुटिंग the values of voltage and the current, and after multiplying these values we will get as 30 watt. So here the option C will be correct. 8 MCQ का जो आंसर है वो C होगा. वो किस तरह से होगा? by simply using the formula of P is equal to IV. 9 MCQ, which is the last MCQ of your chapter number 14, is the combined resistance of two identical resistor connected in series is 8 ओहम. दो resistors हैं और दोनों identical हैं और means same है और उनकी वैल्यू 8 ओहम है और हमने डियर स्टूडेंट्स उनकी combined resistance parallel arrangement में बतानी है. तो इसका आंसर 2 ओहम किस तरह से है? डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 9 MCQ में हम सिंपली यूज़ करेंगे फॉर्मूला 1/RE इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि दोनों रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं. अगर एक की वैल्यू 4 है तो दूसरे की भी 4 होगी. by simply taking the LCM of 1/4 plus 1/4 we will get 2/4 and after simplifying this value we will get 1/2. Dear students, 1/RE की जो वैल्यू है वो 1/2 आएगी और इसके बाद हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे क्योंकि हमने 1/RE की वैल्यू नहीं फाइंड करनी बल्कि RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू. So we will get the answer of 2 ohm. So here the option A will be correct. Dear students, ये थे चैप्टर नंबर 14 के MCQs with the reasoning के हमने कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है, कैसे ये आंसर्स आए हैं. तो आप इनको काइंडली अपनी बुक्स के ऊपर लाजमी जो है वो लिख लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब आपने रिवीजन करनी हो तो आपको आसानी हो. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.